हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी की बुक है। डाउनलोडेड फॉर्म में, पीडीएफ फॉर्म में ये बुक है। और ये है हमारा साइंस एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 1, जो कि मैंने अभी कंप्लीट किया है। तो मैंने क्यों सोचा, मेरे दिमाग में ऐसे ही थॉट आया कि क्यों ना आपके साथ भी शेयर करा जाए। एनसीईआरटी आपको पता है कि आजकल हर एग्ज़ाम की डिमांड है एनसीईआरटी। जिसकी एनसीईआरटी फिंगर टिप्स पे है वो इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो एनसीईआरटी को पढ़ें कैसे, मैं जो अपना तरीका है वो आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे भी इनिशियल डेज़ में एनसीईआरटी बहुत ही बोरिंग लगती थी और ऐसा लगता था कि पढ़ तो लेते थे बट कुछ बहुत ज़्यादा उससे गेन नहीं हो पाता, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली आप इसको एक थॉरो रीडिंग दीजिए। दूसरे टाइम्स आप इससे नोट्स बनाइए। और तीसरे टाइम आप एक समरी रिवीजन की तरह लीजिए कि इन केस अगर कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो। ठीक है, तो पहले तो आपने पढ़ा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप पढ़ रहे हो तो ये जो आपको बीच बीच में एक्टिविटीज़ दिख रही हैं ना, इन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए। या तो इनको आप अपने माइंड में इमेजिन कर लो कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। और ये जो पूछते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन, मतलब अगर ऐसा ऐसा आपने किया तो आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। तो या तो अगर आपको पता है, नीचे वैसे पैराग्राफ में वो फिर समझा भी देते हैं कि क्या होगा, बट अगर आप उसको उतने से आपको समझ आ जा रहा तो ठीक है। अदरवाइज़ आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए हैं एक्टिविटीज़ पे, जो बेसिक ऐसे एक्टिविटीज़ हैं जो ईज़िली समझ में नहीं आते हैं पढ़ने से, उनको आप वहाँ भी देख सकते हो। 30 सेकेंड्स के, 1 मिनट के वो वीडियोस होते हैं और वो काफ़ी इंगेजिंग और इंटरेस्टिंग होते हैं, और वो देखने के बाद आपका इनसे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगी, वो लगी ये क्वेश्चंस। देखिए, ऊपर आपने कितना पढ़ा वो एनालिसिस इन क्वेश्चन से ही आपकी हो जाएगी। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस बिना किसी के हेल्प के अपने मन से ही आ रहे हैं, मतलब कि आपने जो ऊपर पढ़ा वो सब आपको समझ में आ गया। अगर आप कहीं भी फंसते हो तो जस्ट गो बैक और फिर से वो पैराग्राफ्स पढ़ो, फिर से वो चीज़ें पढ़ो। जब तक आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑन योर ओन नहीं दे लेते हो, तब तक यू नीड टू रीड इट अगेन एंड अगेन। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बीच में से ही जो आपने पढ़ा उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बनाए होते हैं, और ये इसी के लिए होते हैं ताकि आप बीच बीच में अपनी एनालिसिस करते हुए चलो। फिर नेक्स्ट क्या आता है, जब आपने एक बार ही पूरा ये कंप्लीट कर लिया, आपको लगता है कि हाँ मुझे अब तो चैप्टर बहुत अच्छे से आ गया, तो फिर आप क्या करो, आप ये एक बार तो आप ये भी पढ़ते रहो, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं समरी वाले पॉइंट्स। और फिर आप इसके एक्सरसाइजेस करो ऑन योर ओन, ठीक है। और फिर देखो कि बिना पन्ना पलटे और बिना उस जगह पे गए हुए आपको क्या ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपको वापस टॉपिक ना देखना पड़े और अपने मन से ही आप सारे आंसर्स दे दे रहे हो, यानी कि यू आर गुड टू गो। अब आप दूसरे चैप्टर पे चले जाओ। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कहीं उन चीज़ों को लिख सकते हो, जहाँ नोट्स बनाए वहाँ ये सारे क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर सकते हो। और अगर टाइम है तो फिर से जाके पढ़ो उन चीज़ों को, एंड देन फिर से आके एक्सरसाइजेस करो। जितना ज़्यादा आप ये चीज़ बार बार करोगे उतना आपकी चैप्टर्स जो है वो स्ट्रांग होती जाएंगी, और आपको जो है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। बाय बाय।